नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्या और आज हम एक खास कहानी लेके आए हैं और कहानी है बहुत प्रेरक। कहानी का शीर्षक है मुझे दुख क्यों मिला। एक गांव की बात है। एक गांव में एक राजव्रत नाम से पंडित रहते थे। वह बड़े भगवान में बिलीव करते थे और सुबह 4 बजे उठकर गांव के नजदीक स्थित शंकर भगवान के मंदिर में जाते थे। घंटी बजाते थे, शिवलिंग पर जल चढ़ाते थे और पूजा अर्चना करते थे। ये रोज का रूटीन था उनका और इससे बड़े खुश थे। इसी के विपरीत गांव में ही एक व्यक्ति रहते थे, नेत्राम। उनका भी लगभग रूटीन ये था, लेकिन जैसा कि कहा कि विपरीत थे तो वो सब कुछ उल्टा करते थे और राजव्रत से वो परेशान भी रहते थे, उनसे थोड़ा चिढ़ते भी थे। वो भी 4 बजे सुबह जगते थे, राजव्रत के पीछे पीछे जाते थे। अब नेत्राम की आदत थी कि जो राजव्रत करेगा वो उसका उल्टा करना है। तो राजव्रत घंटी बजाते थे, नेत्राम पत्थर फेंकते थे, राजव्रत फूल चढ़ाते थे, नेत्राम उल्टा सीधा बोलते थे। राजव्रत भगवान की पूजा अर्चना करके आरती करते थे, वो राजव्रत को गाली बकते थे। ये रूटीन बड़े समय से लगातार चला आ रहा था। राजव्रत बार बार कहते थे कि नेत्राम तुम ऐसा क्यों करते हो। बदले में नेत्राम कहता था तुम ऐसा क्यों करते हो। एक दूसरे से बहसते थे, लेकिन आदतें नहीं छोड़ते थे। कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं था। पंडित की अच्छी आदतें थी तो उन्होंने अपनी आदतें छोड़ना सही नहीं समझा, लेकिन नेत्राम ने भी सोच लिया जब तक तुम्हारी आदतें नहीं छुड़ाऊंगा तब तक मैं भी ऐसा करता रहूंगा। दोनों में जिद चल रही थी, बहस चल रही थी और ये प्रक्रिया कई सालों से लगातार चलती आ रही थी। राजव्रत परेशान थे, लेकिन नेत्राम उनको परेशान करके खुश थे। नेत्राम हमेशा राजव्रत को कहा करते थे कि पंडित तुम ढोंगी हो, तुम क्या पूजा अर्चना में लगे रहते हो, ये सब फालतू की बातें हैं, इनमें कुछ नहीं रखा। लेकिन राजव्रत की अपने आप में एक श्रद्धा थी भगवान के प्रति, तो वो शिद्दत से लगे रहते थे और उन्हें ये सब अच्छा लगता था। वो हमेशा नेत्राम को कहते थे नेत्राम तुम ये अच्छा नहीं कर रहे और ये पाप है, ऐसा मत करो, इससे जीवन में परेशानी क्रिएट हो जाएगी आपको। लेकिन नेत्राम को ये बात समझ नहीं आती थी। वो उल्टा राजव्रत को कहते थे कि तुझे ऐसा करके कुछ नहीं मिलने वाला, ये सब ढोंग है, ये सब बकवास है, इसका कोई फायदा नहीं। लेकिन दोनों शिद्दत के बड़े पक्के थे। एक ही बात दोनों के अंदर थी कि दोनों शिद्दत से लगे रहते थे। दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, राजव्रत भगवान की अर्चना में लगे रहते थे। और इसी तरह से नेत्राम गाली गलौज, उल्टी सीधी बातें, गलत चीजों में लगे रहते थे, लेकिन करते दोनों शिद्दत से थे। अब एक दिन की बात है कि मूसलाधार वर्षा हो रही थी, तेज बारिश थी। राजव्रत को पूजा के लिए जाना था। सुबह 4 बजे का टाइम होता है। जैसे प्रातः 4 बजे नहा धो के तैयार होके बारिश को देख के उन्होंने अम्ब्रेला लिया, छतरी ली और उसे लेके पूजा अर्चना के लिए जाने लगे। अब नेत्राम को लगा कि पंडित तो बारिश में भी बाहर निकल रहा है, तो नेत्राम ने भी छतरी ली और राजव्रत के पीछे पीछे चल दिए। अभी आधे रास्ते पहुंचे थे, अंधकार था बारिश की वजह से। तभी अचानक से राजव्रत की चीखने की आवाज आई। राजव्रत के पैर में कुछ लोहे का लग गया था, जिससे उसका पैर बहुत बुरी तरह घायल हो गया था। नेत्राम उसके पीछे गया और हंसते हुए कि तेरे चोट लग गई। इतनी देर में नेत्राम का भी पैर फिसल जाता है और वो झाड़ी की तरफ गिरता है। झाड़ी की तरफ जब वो गिरता है, छोटी सी झाड़ी थी, झाड़ी में अटक जाता है। उसके हाथ में एक मटकी टाइप से लग जाती है और वो उसे पकड़कर झाड़ी से निकलता है। तभी बिजली कौनती है और एक उजाला होता है। उजाला जैसे ही होता है, नेत्राम की नजर पड़ती है उस मटके में और मटके में सोने के सिक्के थे, हीरे जवाहरात थे और नेत्राम खुश हो जाता है। वो मटकी लेके राजव्रत के पास आता है और राजव्रत से कहता है कि राजव्रत ये तेरे पैर में चोट लगी, ये देख तू कितनी पूजा अर्चना करता है, भगवान की से प्रार्थना करता है, मंदिर जाता है,
तेरे को क्या सिला मिला और देख मुझे क्या सिला मिला। तू भी गिरा, तेरे चोट लगी, मैं गिरा, मुझे खजाना मिला। और वो राजव्रत पर हंसता है। अब वो वापस आ जाता है, लेकिन राजव्रत वापस नहीं आता। वो अपने पैर की चोट लेके मंदिर पहुंचता है और आज कहता है आज भगवान से फैसला होगा, आज भगवान से पूछूंगा कि भगवान ऐसा क्यों। नेत्राम जो गलत व्यक्ति है उसके साथ आपने अच्छा किया और मैंने पूरी जिंदगी आपकी पूजा की, अर्चना की, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों किया कि मेरी चोट लगा दी। अब मैं अपने घर परिवार का पेट भी नहीं पाल पाऊंगा। राजव्रत ने मन बना लिया था कि आज मैं घर नहीं जाऊंगा और भगवान के आगे शिवलिंग के पास बैठ गया और बोलने लगा आज मैं अपना सर फोड़ लूंगा, यही मर जाऊंगा, लेकिन भगवान घर नहीं जाऊंगा, आज आपको ये जवाब देना पड़ेगा। भगवान ये सब प्रक्रिया देख रहे थे। ऐसे में भगवान को लगा कि आंखें खोलना जरूरी है, तो भगवान प्रकट हुए। शंकर भगवान को देख के राजव्रत बहुत खुश हुआ। उसने जो गिला थी वो अपनी प्रकट की और कहा भगवान नेत्राम के साथ अच्छा हुआ और मेरे साथ बुरा क्यों। ऐसे में भगवान ने कहा ये सब कर्मों के फल हैं। बीच में बात काटकर जिज्ञासु राजव्रत बोलने लगा भगवान मैंने तो पूरी जिंदगी आपकी पूजा की, अर्चना की, मेरे कर्म तो अच्छे हैं, और नेत्राम ने हमेशा आपको गलत कहा, मुझे गलत कहा, लोगों को गलत कहा, पूरी जिंदगी गलत करता रहा, फिर भी आपने उसको खजाना दे दिया, तो उसके तो कर्म गलत हैं, तो उसे ऐसा खजाना क्यों दिया। ऐसे में भगवान हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि नेत्राम कि जो भाग्य में लिखा था वो लिखा था इस नगर का सबसे अमीर आदमी बनना, लेकिन उसके चूंकि कर्म अच्छे नहीं थे तो सिर्फ उसको खजाना मिला एक मटकी। अब उसे पूरा जीवन इसी खजाने के साथ जीना पड़ेगा। अगर उसके अच्छे कर्म रहते, अगर वो अच्छे कर्म नहीं करता, शांत रहता, सीधा तरीके से जीता, तो भी वो इस नगर का सबसे अमीर आदमी बनना था। जिज्ञासु राजव्रत बहुत टेंशन में आ गया। अब उसे लगने लगा मेरे क्या कर्म थे, मैं भी भगवान से पूछ लेता हूं, भगवान मुझे बताइए मैंने ऐसा क्या किया जिसकी मुझे ये सजा मिली। भगवान फिर से मुस्कुराए, कहने लगे राजव्रत आज तुम्हारी चोट लगी है, लेकिन आपके भाग्य में क्या था वो जान लो। राजव्रत ने कहा भगवान बताइए। भगवान ने उसके सर पे हाथ रखते हुए बोले राजव्रत आज आपके जीवन का आखिरी दिन था, लेकिन आपके अच्छे कर्म थे, अच्छा काम आपने किया, पूजा की, अर्चना की, लोगों का भला किया, दान किया, पुण्य किया, इस वजह से आपकी जो मृत्यु थी वो नहीं हुई, वो मृत्यु सिर्फ चोट में बदल गई। एक हल्की सी चोट लगी, थोड़ा सा खून निकला और अभी आप जीवित हैं। ऐसा बोल के भगवान गायब हो गए और राजव्रत की आंखें खुल गई। अब राजव्रत को पता लगा कि अच्छे कर्मों का फल क्या होता है। उसकी आंखें खुल चुकी थी और उसने अपनी पैर की चोट को भूल के घर पहुंचा, फिर से अच्छे कामों में लग गया और अब उसके गिला शिकवा दूर हो चुके थे। नेत्राम को भी खजाना मिल गया था, वो भी इन चीजों को भूल चुका था। कहते हैं ना कि मुझे दुख क्यों मिला, कि मुझे दुख क्यों मिला, थी भगवान से यही गिला, पर खुली आंखें जाना सच तो पता चला कि जीवन का यही है सिलसिला, मुझे दुख क्यों मिला। तो दोस्तों आपको दुख मिलना कोई रीजन हो सकता है, कोई कारण हो सकता है। हर व्यक्ति के जीवन में पहले से चीजें फिक्स हैं, तो आप कभी परेशान मत होइए कि आपके जीवन में दुख मिला। हो सकता है कि उसकी वजह कुछ खास रही हो। तो अगर जीवन को सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो राजव्रत की तरह सीख ले लीजिए और कभी भी परेशान मत होइए, कभी भी गिला मत करिए, कभी भी किसी से शिकवा मत करिए। अगर आपको जो काम अच्छा लगता है उसको करते रहिए और यही है जीवन का सिलसिला। अगर आप इसी सिलसिले से जीवन को चलाते रहेंगे तो आपके जीवन में होंगी बहुत सारी खुशियां। दोस्तों मैं हूं राजेश आर्या और ये स्टोरी ली गई है बड़े चलो पत्रिका के मार्च 2020 अंक से।
और इसके जो लेखक हैं वो हैं पंकज प्रकाश आर्य। ऐसी ही और कहानी लेके मैं फिर से हाजिर हूंगा। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो इसको लाइक करें, अगर आप चाहते हैं कमेंट करना तो कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि ऐसी ही कहानियां आपको वापस मिलती रहें। फिर मिलेंगे ऐसी किसी खास कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।